अगर हम हर एक जनरेशन का कंपैरिजन करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है एज़ कम्पेयर टू एनी जनरेशन। वी हैव मोर एक्सेस टू नॉलेज दैन एनी जनरेशन इन हिस्ट्री। तो क्या कारण है कि कुछ लोग ही सेल्फ एजुकेशन का मतलब समझ पाते हैं या उसे कर पाते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर हम ब्रेक डाउन शुरू करें सेल्फ एजुकेशन का, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिस लैंग्वेज में आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ने वाले समझने वाले हैं, उस लैंग्वेज में उस डाटा में कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और इन दिस सेंचुरी हम बोल सकते हैं इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, और हमें लैंग्वेज ना समझ के एक्सेंट पे फोकस करना है। वो फर्स्ट स्टेप बन जाता है किसी टॉपिक को समझने का किसी अदर लैंग्वेज। सो लेट्स ब्रेक डाउन एंड अंडरस्टैंड दी सेल्फ एजुकेशन इन दिस वीडियो। क्योंकि आज के समय में इंफॉर्मेशन गैदर करना गेम नहीं है, इंफॉर्मेशन को सही समय पे यूज़ करना गेम है। और वो सभी लोग जो कॉन्स्टेंटली अपनी इन्फॉर्मेशन को मोड़कर अंडरस्टैंडिंग में बदलना जानते हैं, और वो वे सब लोग हैं जो अपने आप को कुछ भी सिखा सकते हैं। सो हियर इज़ द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। पार्ट 1 की बात करते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि पहले रेडी हो जाना चाहिए, चीज़ों को तैयार कर लेना चाहिए, तब काम शुरू करना चाहिए। बट अगर आपको सेल्फ एजुकेशन का महत्व समझना है तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट बिफोर यू रेडी। आप शुरू कर दीजिए, रेडी होने का ना होने का वो बाद में देखेंगे, पहले आप शुरू करिए। स्कूल सेज लर्न फर्स्ट प्रैक्टिस लेटर, वेलकम टू रियलिटी। एक्चुअली लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है और स्कूल अपने पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको वो पैटर्न्स को चेंज करना है तो आपको पहले पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई अपना ब्रांड बनाना है तो आप बस उसे शुरू कीजिए। आप उसको जैसे ही आप शुरू करेंगे आप उसमें फंस जाएंगे, और जैसे आप फंसेंगे तो आप एग्जैक्टली उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आप फंस चुके हैं, जिस इन्फॉर्मेशन के लैक की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है आपने एग्जैक्टली उस पर काम किया, उस चीज़ को फाइंड आउट किया, जैसे कि हम वीडियो गेम्स में गेम्स के अंदर करते हैं। नाउ इमेजिन अगर आपको फिल्म मेकिंग एडिटिंग को सीखना है। मोस्ट ऑफ बिगनर्स अपने काफ़ी ज़्यादा समय को स्पेंड करते हैं ट्यूटोरियल्स को समझने बिफोर एवर एडिटिंग अ रियल प्रोजेक्ट। लेकिन अगर मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं माइक को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं कैमरे एंगल्स को समझने की कोशिश करता हूँ, और ये सब करके क्या होगा, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। और प्रॉब्लम्स को एज ए प्रॉब्लम ना लेके एज अ चैलेंज लिया जाता है, और उसी को हम सेल्फ लर्निंग बोलते हैं। नाउ दे हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड स्पेसिफिक क्वेश्चन लीड टू अस answers, and oftentimes this struggle tells you exactly what to learn next. Part 2, learn in public. एक चीज़ गौर करने वाली है, जो भी सेल्फ एजुकेशन प्रेफर करता है या फिर करता है वो अपने एविडेंस हर जगह छोड़ता है। चार्ल्स डार्विन, एपीजे अब्दुल कलाम, ये वो लोग हैं जिनकी मेन प्रायोरिटी और प्रॉपर्टी जो है वो बुक्स और नोटबुक्स और बनाए हुए नोट्स हैं। रिचर्ड फाइनमैन के नोटबुक्स में भी एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और इक्वेशंस मिलती हैं। एंड मोस्ट पीपल अज्यूम क्रिएटिंग इज अ प्रूफ, और अभी हमने समझा एक्चुअली अपोजिट है। कुछ नई चीज़ क्रिएट करने के बाद, डिस्कवर करने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपको क्या चीज़ें नहीं पता है, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, और वही लर्निंग है और वही सेल्फ लर्निंग है। द मोमेंट यू ट्राई एक्सप्लेन एन आइडिया टू समवन, आपका दिमाग या सुनने वाले का दिमाग उस आइडिया में कमी निकालना शुरू कर देगा, उसके ड्रॉबैक्स को फाइंड करना शुरू कर देगा, और जब कुछ ना मिले तो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम ख़त्म होगा, दिमाग सोचेगा कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो टाइम भी तो वेस्ट ही होगा ना। और इसलिए बोला जाता है खाली पेज, खाली पन्ना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रैंडम बुक से, एक रैंडम सजेशंस। पॉइंट नंबर 3, मोस्ट कंटेंट ऑनलाइन इज अ समरी ऑफ अ समरी ऑफ अ समरी ऑफ अ समरी। मान लेते हैं किसी ने किताब लिखी और एक इंसान ने रीड करके उसे समराइज़ किया, और उसने रीड करके जो समराइज़ किया उसको किसी ने समझा और उसकी जगह यूट्यूब वीडियो बनाई। फिर उस वीडियो में उसने जो बोला था उसको समराइज़ किया, और जो वीडियो बनी है उसके बाद उस शॉर्ट्स में जो वीडियो में था उसको समराइज़ किया। बट बाय द टाइम द आइडिया रीचेज यू इज बिकम द इंटेलेक्चुअल मैस। इमेजिन यू आर लर्निंग साइकोलॉजी फ्रॉम मोटिवेशनल क्लिप, पोइट्री फ्रॉम इंस्टाग्राम क्लिप, जबकि आप पढ़ सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिन्होंने फील्ड को चेंज कर दिया, जिन्होंने डोमेन चेंज कर दिया, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। सेल्फ लर्निंग, पीपल हु आर सेल्फ लर्निंग एट अ सीरियस लेवल गो अपस्टेयर। मान लेते हैं अगर हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो लोग उस डोमेन के स्कॉलर्स हैं, टॉपर्स हैं, उनकी एडवाइस लेके, उनकी बुक सजेशंस लेके, उनके नोट्स लेके, उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, अपने कॉन्शियस दिमाग को इस्तेमाल करके, एआई की हेल्प लेके, और तब हम अगर अपनी स्टडीज़ को स्ट्रक्चर वे में प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तब हम एक सब्जेक्ट के डोमेन को समझ सकते हैं, उसकी डेप्थ को समझ सकते हैं, ना कि हर रैंडम वीडियो को देखकर अपनी
सेल्फ लर्निंग को चेंज करते रहें. इफ दे लर्निंग अ क्राफ्ट, फाइंड अ पर्सन हु एक्चुअली बिल्ड द थिंग. और ये ज़रूरी है खुद के जजमेंट को डेवलप करने के लिए, इंस्टेड ऑफ रनिंग एंटायरली ऑन द अदर पीपल्स कंक्लूजन. पार्ट 4, बोर्डम. बोर होने का प्रिविलेज केवल ह्यूमंस को मिला है. आपने कभी किसी दूसरे जानवर को देखा नहीं होगा बोर होते हुए. हियर इज द वियर्ड, इट ऑफन फील्स लाइक नथिंग इज हैपनिंग. याद है वो पैराग्राफ जिसको 3 बार पढ़ा था, उसका डायग्राम देखा था, समझ नहीं आया था, फिर हम वॉक पे निकल गए थे, और जब हम वापस आते हैं तो वो क्लिक कट जाता है, समझ में आ जाता है वो क्या कहना चाह रहा है. एक्चुअली सेल्फ लर्निंग में प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी नहीं है, प्रॉब्लम है पेशेंस ना होना. इन अ सेकेंड समथिंग फील डिफिकल्ट, मोस्ट पीपल वॉच अनदर वीडियो, चेक देयर फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं और फ़ोन हैक कर लेता है. फ़ोन प्रोवाइड करता है आपको ईजी एक्सप्लेनेशन और रिलीफ फ्रॉम दैट डिफ़िकल्टी, बट डिफ़िकल्टी आपको फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फेज ऑफ सेल्फ लर्निंग. बट हमारा जो दिमाग है वो सर्च इंजन नहीं है, उसे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए समय चाहिए होता है, तब आपको जाके चीज़ें समझ में आने लगती हैं. सो बेसिकली देयर इज़ अ रीज़न वाई मैथमेटिशियंस स्पेंड आवर्स staring at the single proof, or chess player can analyze one position for entire afternoon. So basically breakthrough usually arrive after the boredom. और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा. क्रिएटिविटी उसको ज़रूर देख लेना. अगर आपको सेल्फ लर्निंग करनी है तो आपका जो सेकंड वेपन है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, वो क्रिएटिविटी होती है, जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है. बाकी कोई टॉपिक सजेशन हो तो कमेंट कर देना. थैंक यू.